तो अप्रैल और मई में होने वाला है बड़ा आंदोलन। जो विपक्ष नहीं कर पाया वो करने वाला है हनुमान बेनीवाल। जी हाँ, कब और क्यों, कैसे, किस लिए, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। मुद्दों पर बेहतरीन बोल सकते हो आप, लेकिन आपके सोशल मीडिया पर उन वीडियोस को कोई देखता ही नहीं। देख भी ले तो विश्वसनीयता नहीं मिलती। अब आपके वीडियो को पूरा राजस्थान और पूरा देश देखेगा जब उसे 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल न्यूज चैनल दिखाएंगे। इंस्टा, फेसबुक पर 4 लाख से ज्यादा लोग उसे देखेंगे और न्यूज चैनल की विश्वसनीयता उसके साथ आपको मिलेगी। न्यूज एंकर के साथ स्टूडियो में पॉडकास्ट हो या बिजनेस को लाखों लोगों तक पहुंचाना हो, जुड़िए लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों की रीच वाले चैनल से जुड़ने के लिए आज ही व्हाट्सएप करो 9549700549 पर। तो वरुण सर, पहले बेनीवाल का ये वीडियो सुनवा देते हैं हमारे दर्शकों को, जिसमें वो साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि कब होने वाला है राजस्थान में अब बड़ा आंदोलन। ये पर्ची की सरकार का भी मुझे लग रहा है कब अंत आने वाला है, और ये अप्रैल और मई मुझे लग रहा है कि सरकार के लिए ठीक नहीं होंगे। इस राजस्थान की जनता इस सरकार को सुधार देगी। ऐसा ही भर्ती के अंदर आपने देखा होगा किस तरह 800 के अंदर से 600 थानेदार फर्जी। तो सुना आपने, अप्रैल और मई ये दोनों महीने राजस्थान सरकार पर भारी पड़ने वाले हैं और एक एक करके सारे रीजन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लगता है, ऐसा ही भर्ती रहेगा? देखिए, हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति के वो हारमूज हैं जहां से राजनीति का हर रास्ता निकल रहा है, और जिस दिन इन्होंने उसे बंद करने का ठान लिया तो दिक्कत बहुतों को होने वाली है। हनुमान बेनीवाल वो लड़ाई लड़ते हैं जो पहले से घोषित की हुई होती है, जिसका पहले से सब कुछ आगाज किया हुआ होता है, और फिर भी सामने वाला सारी ताकत होने के बाद भी तैयार नहीं हो पाता उसके। हनुमान बेनीवाल ये पहले ही कह चुके हैं कि एसआई भर्ती में रद्द होने तक पूर्णतः वो लगातार आंदोलनरत रहेंगे, और उसका आगाज उन्होंने कर भी दिया। डिविजनल बेंच ने रद्द होने की बात की, लेकिन फिर जब सुनने में आया कि आयोग को हथियार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की योजना चल रही है, तो पहले से ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया से जानकारी दे दी है कि तैयार रहें, अगर ये किया तो भी हम आंदोलन करने को तैयार रहेंगे। और उसकी तो पूरी संभावना है ही, लेकिन उसके आगे क्या होने वाला है वो भी हनुमान बेनीवाल ऑलरेडी बोल चुके हैं। 2028 तक अपने बड़े प्लान वो बता चुके हैं। बेरोजगार तो एक प्लान है ही, लेकिन उसके बाद अग्निवीर का आंदोलन भी वो बहुत बड़ी दिशा में करने वाले हैं। और 2028 तक, ये मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं कि 2028 तक एक आंदोलन हनुमान बेनीवाल का ऐसे भी होगा जहां पर जयपुर से कूच होगी दिल्ली तक, और फिर पता चलेगा कि एक सांसद की एक पार्टी ऐसी है जिसमें मादा संसद, विधायक, विधानसभा सबको हिलाने की है, और वो पता चलेगा। आप ये देखिए कि हनुमान बेनीवाल इससे पहले क्या थे और अब क्या हो गए। एक वक्त पर हनुमान बेनीवाल के लिए कहा जाता था कि नागौर ज्यादा से ज्यादा बाड़मेर, इससे आगे कुछ नहीं। थोड़ा बहुत जोधपुर जाते हैं पर उससे कुछ होगा नहीं, मारवाड़ के बाहर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अब देखिए, बीकानेर में पैर पसरा रहा है और पैर पसार रहे हैं पूरी तरह से मारवाड़ के हर इलाके में, चाहे वो ओसिया हो चाहे कुछ भी हो। हनुमानगढ़ तक जा चुके हैं, और अब भरतपुर में भी ऐसे स्वागत हो रहे हैं कि देखते ही बनता है। तो हनुमान बेनीवाल चौतरफा बढ़ रहे हैं जी। और सबसे बड़ी बात तो ये भभक, ये ददक केवल राजस्थान तक नहीं है, दिल्ली में भी जब जलवा चलता है बेनीवाल का, तो फिर चाहे आशुतोष की बर्थडे पार्टी हो या फिर संसद में बेनीवाल का उठना हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, और चाहे और कोई भी लोग हो, हनुमान बेनीवाल को सब सीरियसली लेते हैं। भाजपा के नितिन गडकरी हो या दूसरी पार्टियों के दूसरे नेता हो, सब सीरियसली लेते हैं। और समझने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल इसके बाद मई और अप्रैल में जो
इन्होंने पहले से ललकार दे दी है, तो वो ललकार पर कुछ नहीं करेंगे ऐसी तो संभावना है ही नहीं। लेकिन क्या हनुमान बेनीवाल ने कोई विपक्ष से सेटिंग कर ली है क्या कि भाई तुम लोग 5 साल चुप रहना, जो मुद्दा उठाऊंगा मैं ही उठाऊंगा? आप समझिए विपक्ष ने सेटिंग कर ली है सत्ता से, तो विपक्ष तो है ही नहीं। क्योंकि अशोक गहलोत भी अभी हाल ही में बयान देकर चर्चा में आ गए थे कि वो भी चाहते हैं कि न्यायपालिका में जाए मैटर, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा घपला है, इसलिए पूरा का पूरा विपक्ष शांत है। देखिए आप इस बात को समझिए, घपला है ये तो लाल डायरी से लेकर अशोक गहलोत के ओएसडी के कहने तक सबको पता था, घपला तो है ही। घपला है इसी वजह से तो ऐसा ही भर्ती हो चाहे पेपर लीक, सबकी गंगोत्री तो कहां से आती है सबको पता है। लेकिन बात यह है कि विपक्ष का काम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बेनीवाल, नरेश मीणा और कुछ हद तक राजकुमार रोध कर रहे हैं, इसके अलावा कोई विपक्ष नजर नहीं आता जी। यही सच्चाई है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि जिस तरह से सबके सामने ऐलान तो कर चुके हैं हनुमान बेनीवाल, मई और अप्रैल में होने वाला है एक बड़ा आंदोलन, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है, और वो जरूरत सिर्फ महसूस की है हनुमान बेनीवाल ने। क्यों, किस लिए, ये आपको पता ही चल गया है। क्या आप देने वाले हैं बेनीवाल का साथ इन मुद्दों पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।